नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति सागर चैनल पर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी मंगल कामना से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि में नव का अर्थ है नया और रात्रि का अर्थ है यज्ञ अनुष्ठान अर्थात नया अनुष्ठान। शक्ति के 9 रूपों की आराधना 9 अलग अलग दिनों में करने के क्रम को ही नवरात्रि कहते हैं। जो जीवात्मा भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश में सर्वव्यापी है वही माँ ब्रह्म शक्ति है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साल भर में 2 नवरात्रि पड़ती हैं जिन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को खत्म होंगे। नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। 30 मार्च के दिन सुबह 6:13 बजे से सुबह 10:22 बजे से दोपहर 12:01 बजे से 12:50 बजे तक घट स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। मां शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाया जाता है वो गाय के घी और दूध से बना होता है। आप माता को भोग में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाने के लिए आपको गाय का दूध, चीनी, इलायची, साबूदाना या मखाना आदि से आसानी से खीर तैयार कर सकते हैं। कलश स्थापना की विधि। वनरात्रि के पहले दिन कलश यानी घट स्थापना का प्रावधान है। कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और मां की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले जिस जगह पर कलश रखना है वहां गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित करें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसे जल या गंगाजल भर दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में डालें। कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र से लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी ओढ़ा दें। कई लोग कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी करते हैं। कलश स्थापना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोहे अथवा स्टील के कलश का पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश के ऊपर रोली से और स्वास्तिक बनाएं। पूजा आरंभ के समय पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए कुशा से अपने ऊपर जल छिड़कें। अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर् जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। मूर्ति किस दिशा में रखें? मां दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज नदी की रेत रखते हुए भूम्य नमः कहते हुए डालें। इसके उपरांत कलश में जल गंगाजल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया पुष्पादि डालें। अब कलश में थोड़ा और जल गंगाजल डालते हुए वरुणाय नमः मंत्र पढ़ें और कलश को पूर्ण रूप से भर दें। इसके बाद आम की टहनी डालें। यदि आम की टहनी न हो तो पीपल, बरगद, गूलर अथवा पाकर का पल्लव भी कलश के ऊपर रखने का विधान है। जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ नारियल रखकर कलश को माथे के समीप लाएं और वरुण देवता को प्रणाम करते हुए रेत पर कलश स्थापित करें। पुष्प लेकर मन में ही संकल्प लें कि मां, मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा से आपकी आराधना कर रहा हूँ।
मेरी पूजा स्वीकार करके सभी कार्यों को सिद्ध करो। मंत्रोच्चार। पूजा के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र हैरी क्लीं चामुंडाय विच्चे से सभी पूजन सामग्री चढ़ाए। मां शक्ति का यह मंत्र अमोघ है। आपके पास जो भी यथासंभव सामग्री हो उसी से आराधना करें। जितना भी संभव हो श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। सर्वप्रथम मां का ध्यान, आवाहन, आसन, अर्घ्य, स्नान, उपवस्त्र, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मिष्ठान, ऋतुफल, नारियल आदि जो भी सुलभ हो उसे अर्पित करें। पूजन के पश्चात आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। भक्ति में शक्ति हो तो शक्ति हमेशा प्रसन्न रहती है। हर वर्ग के लिए अलग अलग मंत्रोच्चार। विद्यार्थी वर्ग हैरी क्लीं महासरस्वती देव्य नमः मंत्र पढ़ते हुए माता शक्ति की पूजा करें। जिन आराधकों के घर में अशांति हो उन्हें या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से सुख शांति मिलती है। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं वे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र से मां की पूजा करें। इन सब के अतिरिक्त अगर संभव हो तो कुंजिका स्तोत्र और देव्य अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ऐसी ही कुछ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।